तो हेलो गाइस, व्हाट इज वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू स्टोरी टाइम वीडियो एक्चुअली। एंड तुम लोगों ने टाइटल थंबनेल ऑलरेडी देख लिया एंड तुम्हें पता चल चुका है कि आज मैं क्या सुनाने वाला हूँ तुम लोगों को। तो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो देखो, मेरा जो रियल गांव है वो है विशालकर करके एक जगह है त्रिपुरा में, उधर पे। एंड लाइक मैं क्लास 2 तक इधर ही पढ़ा हूँ, एक टीबीएससी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, टीबीएससी स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल में। एंड देन इन क्लास 3 आई शिफ्टेड टू अगरतला। एंड इफ यू डोंट नो, अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। एंड उधर मैंने एडमिशन लिया एक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जिसका नाम मैं तो अभी फिलहाल तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि एंड में मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो बाद में मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो या मेरे अगरतला वाले स्कूल में एंड विशालगढ़ वाले स्कूल में भाई जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि मैंने उधर जाके ऐसे ऐसे नए प्रोग्राम्स, ऐसे ऐसे नए कॉम्पिटिशन्स के नाम सुने थे जो मैंने इधर कभी नहीं सुने थे। एंड वन ऑफ देम वाज इंटर हाउस एंड इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन। एंड आई गेस तुम्हें ये तो पता ही होगा कि इंटर हाउस एंड इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को 8 बजे आके स्ट्रीम में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो देखो, बचपन से मेरा पढ़ाई में जितना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उससे तो कहीं ज्यादा मेरा स्पोर्ट्स एंड गेमिंग वगैरह में था। बट ऑफ कोर्स तब मैं छोटा था, तब मुझे नहीं पता होता था कि गेमिंग में भी ऐसा स्पोर्ट्स वगैरह होता है। बट मुझे ये पता था कि स्पोर्ट्स में ऐसे टीम्स होते हैं, टीम के लिए तुम खेल सकते हो। तो मेरा भी लाइक एक था कि मुझे अपनी कोई एक टीम के लिए खेलना है। लाइक आई वांट टू बी द मेन कैरेक्टर, कि लोग मेरे लिए चीयर अप करे, मैं अकेला खेल के गेम जीता, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट। एंड लाइक ये क्लास 3 की बात हो रही है। तो क्लास 3 में भाई मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था। एंड लाइक टू बी ऑनेस्ट, मैं तारीफ नहीं कर रहा इधर, बट आई वाज प्रीटी गुड इन क्रिकेट एट दैट टाइम। मैं अभी बहुत ज्यादा गंदा हो चुका हूँ क्रिकेट में। तो अब जैसे ही मुझे पता चला ये इंटर हाउस एंड इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन का, एंड मुझे पता चला कि इसमें क्रिकेट भी है, तो मैं अपने क्लास में लोगों को पूछ रहा था, अपने टीचर्स को पूछ रहा था कि कैसे ज्वाइन करना है, कैसे खेलना है वगैरह वगैरह। तो लाइक कुछ दिनों के बाद मेरे को पता चला कि हम ऐसे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हमें इंटर हाउस या फिर इंटर स्कूल में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास लाइक बाहर स्कूल से बाहर जो कोचिंग होती है, क्रिकेट कोचिंग, उसमें से हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि हम बाहर भी खेल चुके हैं ऐसे। तो अब मैं घर आया और घर आके मम्मी पापा को बोला कि देखो ऐसा ऐसा होता है स्कूल में, मुझे पार्टिसिपेट करना है, अब मेरी कहीं पे बाहर कोचिंग लगा दो क्रिकेट की। अब देखो ऐसा था कि उस टाइम पे मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, पता नहीं कैसे अच्छा था, हालांकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी अच्छा था मैं। अब उसके लिए मेरे पापा और मेरी मम्मी को ये इनसिक्योरिटीज हो गई कि अगर इन्होंने मेरे को डाल दिया कोचिंग वगैरह में, तो कहीं मैं पढ़ाई से ना अपना वो मतलब लाइक कंसंट्रेशन मेरा पढ़ाई से ना चला जाए। तो लाइक अब एक साइड में मम्मी और पापा मेरे को ये समझा रहे हैं कि नहीं, कोचिंग वगैरह में नहीं जाना है, पढ़ाई में ध्यान दो एंड ऑल। एंड दूसरी साइड से मेरा ये था कि भाई मेरे को कोचिंग में जाना है, मेरे को क्रिकेट में जाना है, मेरे को इंटर हाउस खेलना है, इंटर स्कूल खेलना है। अब क्लास 4 तक जो है हम रेंट पे रह रहे थे। एंड लाइक 4 का एंड आते आते, अगर तुम्हें नहीं पता हो, मेरे पापा बीएसएफ में है, तो उनको क्वार्टर अलॉट हो गया था। सो हम लोग लाइक 4th के एंड आते थे, हम क्वार्टर में शिफ्ट हो गए थे। और फिर हम लोग जैसे क्वार्टर में शिफ्ट हो गए, लाइक उधर पे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो क्रिकेट कोचिंग जा रहे थे, फुटबॉल कोचिंग जा रहे थे, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा बहुत कुछ कर रहे थे। तो उधर जाके लाइक मेरे पापा और मम्मी का माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया एंड उन्होंने फिर मेरे को डाल दिया कोचिंग के अंदर। वो कोचिंग जो था वो हमारे क्वार्टर से 5 किलोमीटर दूर था। हाँ, 5 किलोमीटर दूर होगा। तो लाइक अभी 1 मंथ तक मैं कंटिन्यू जा रहा था कोचिंग, एंड उसके बाद मेरे को एक प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिल गया जो कि स्कूल में चाहिए होता था। जैसे ही मैं गया वो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट लेके स्कूल में, तब मुझे पता चलता है कि क्राइटेरिया हैज बीन चेंज्ड। अब ये क्राइटेरिया है कि अगर तुम्हें खेलना है तो उसके लिए तुम्हें या तो अंडर 13 या फिर 15 या फिर मतलब इन सब में से कुछ भी एक खेल के रखना होगा, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा तुम्हें। भाई उस दिन इतना गुस्सा आया था, मैंने तो सोच लिया था भाई मेरे को नहीं करना है, क्योंकि इतना दूर, और ऊपर से लाइक पापा का ड्यूटी होता था, तो मम्मी को मेरे को लेके जाना होता था। एंड लाइक हम लोग को गाड़ी से ही जाना पड़ता था। एंड वो जो क्वार्टर था वो थोड़ा सा दूर था सिटी से, एंड जो कोचिंग था वो सिटी के अंदर था। और उसका ट्रांसपोर्ट का भाई बहुत इशू था, क्योंकि लाइक टाइमली गाड़ियां होती थी, कभी मतलब इस टाइम पे ये बस आएगा, इस टाइम पे ये गाड़ी आएगी, तो बहुत मुश्किल होता था। एंड लाइक शाम होती उधर गाड़ी वगैरह बहुत कम हो जाता है एंड भीड़ ज्यादा होती है गाड़ी में, बहुत ज्यादा। बट देन आई वाज लाइक कि चलो कोचिंग ज्वाइन कर ही लिया है तो खेल लेते हैं एक मैच, क्या जा रहा है, वैसे भी प्रैक्टिस भी हो जाएगा हमारा। तुम लोग इधर बोलोगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, बट आई एम लिटरली सेइंग द ट्रूथ। हमारे स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया था एंड अब वो ऐसा हो गया था कि मैं घर पे आते थे हो जाता था 2-2:30 ऐसा, और कोचिंग जो है वो शुरू होता था 3 बजे से या फिर 4 बजे से। तो मैं घर आता था, खाना खाता था और जल्दी से निकल जाता था। मतलब इतना वो हो गया था मेरे को। और फिर उधर से मेरे ट्यूशंस भी थे, पढ़ाई, मतलब तुम समझ रहे हो क्या हालत हो गई होगी मेरे बीच में। अब कभी कभी ऐसा भी होता था, लाइक जैसे कि मैंने बोला कि 5 किलोमीटर दूर था एंड ट्रांसपोर्ट का भी इशू था। तो जब वेदर खराब होता था थोड़ा भी, तो मम्मी मना करती थी कि भाई नहीं जाना है आज, ठीक है रहने दो, घर पे रहो। बट मेरा ये था कि नहीं मम्मी जाना है, क्योंकि मेरा लाइक मैंने बोला कि मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था ये स्पोर्ट्स वगैरह में। तो लाइक मैं मम्मी को मना लेता था, गुस्सा गुस्सा हो जाता था, मम्मी मान जाती थी। अब देखो ऐसा था कि अगर बारिश होता तो बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो तो सिटी के अंदर थे, मैं बहुत दूर से आता था।
अब वो लोग लाइक सर अगर कोचिंग कैंसिल भी कर दे तो वो लोग ग्राउंड से घर जाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मेरे को आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। लाइक मुझे अभी भी याद है एक दिन ऐसा हुआ था कि मतलब वेदर खराब था, लेकिन लाइक ऐसा भी था कि बारिश भी नहीं आ रही थी और हल्का हल्का धूप भी था, तो मम्मी मना कर रही थी। अब मैं वापस से वही मनाने लग गया कि नहीं मम्मी चलो कुछ नहीं होता ये सब वगैरह। हम लोग उधर पहुंच के लाइक आधे घंटे पहले पहुंच गए थे हम शायद, हाँ आधे घंटे पहले पहुंच गए थे। कोचिंग वगैरह शुरू भी हो गया था, 15 मिनट हुआ होगा लाइक हम लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह शुरू किया। एंड उसके बाद जो बारिश हुआ भाई, कोचिंग तो कैंसिल हुई, हम लोग घर पे आए, मम्मी ने जो डांटा उस दिन मेरे को। अब मैं आ चुका था 5th स्टैंडर्ड पे एंड लाइक हमारा जो समर वेकेशन होता था वो होता था मई या जून के महीने में, ठीक है। एंड इसी समर वेकेशन में मेरे पेरेंट्स ने और मेरे मामा और मामी और मामा के लड़के हम सब ने प्लान किया था कि हम लाइक एक 3 या 4 स्टेट के टूर में निकलेंगे। और इसका जो प्लान है लाइक ये बहुत पहले इन लोगों ने कर दिया था, लाइक 2-3 महीने पहले इन लोगों ने कर दिया था। लाइक फ्लाइट की बुकिंग, होटल बुकिंग सब कर लिया था इन्होंने 2-3 महीने पहले ही। अब जो है हमारे कोच ने अचानक से डेट अनाउंस कर दिया अंडर 13 के सिलेक्शन के लिए एंड ऑफ कोर्स आई वाज सिलेक्टेड। एंड 1 वीक के बाद जो है अंडर 13 के मेन मैच के लिए डेट अनाउंस होना था और जो है हमें डेट बता दिया गया था एंड द डेट वाज 25th मई। एंड नाउ कैन यू गेस द डेट कि हम लोग कब ट्रिप के लिए निकलने वाले थे? इट वाज 22nd मई। यस, लाइक सीरियसली मुझे सर को जाके बोलना पड़ा कि सर मेरा नाम काट दो, मैं नहीं खेल सकता। भाई जो दुख हुआ ना, लाइक लिटरली जो दुख हुआ यार, लाइक सीरियसली तुम सोचो, लाइक कम से कम वो हाफ ऑफ द ईयर, उससे ज्यादा होगा, 7-8 महीने होगा, उसके बाद जाके अंडर 13 का सिलेक्शन शुरू हुआ था। एंड सिलेक्शन होने के बाद मुझे जाके बोलना पड़ा कि नहीं सर मैं नहीं कर सकता, आप मेरा नाम काट दीजिए सिलेक्शन से। अब तुम लोगों में से बहुत लोग ये बोलोगे कि भाई तेरे लिए इतना ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट था तो तू ट्रिप पे नहीं जाता। पर देखो ऐसा था कि ट्रिप ऑलरेडी पूरा प्लान था, मैंने जैसे कि बोला सब कुछ बुकिंग वगैरह हो चुका था। एंड लाइक इट वाज आवर फर्स्ट फैमिली ट्रिप, उससे पहले हम लोग कभी ट्रिप वगैरह में नहीं गए थे, तो ऑफ कोर्स मैं नहीं कर सकता था उसको मना। अब लिटरली इसके बाद भाई मेरा हो गया था कि मेरे को और नहीं करना है ट्राई। ओके सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस इन द सेकंड डे एंड अभी मुझे थोड़ी सी सर्दी वर्दी हो चुकी है, तो रेस्ट ऑफ द वीडियो तुम्हें मैं थोड़ा सा चेंज लगूंगा। तो यस, मैंने उसके बाद फिर और कभी ट्राई नहीं किया है वापस ये इंटर हाउस इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्ट लेने का, क्योंकि लाइक मैंने जैसे कि बोला वो क्लास 5th था, तो उसके बाद मैं क्लास 6 में आ गया था। एंड 6 में हमारा जो हम स्कूल से ही आते थे 3:30-4 बजे। एंड उसके बाद क्लास 6 में मेरे लाइक स्टडीज के लिए भी बहुत प्रेशर बढ़ गया था, मेरे बहुत सारे ट्यूशंस हो गए थे एंड ऑल, तो मुझे कोचिंग छोड़ना ही पड़ा। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि 6 पे मेरे स्टडीज में भी बहुत ज्यादा प्रेशर वगैरह आ गया था, मेरे ट्यूशंस बढ़ गए थे, तो वो सारे जो ट्यूशंस थे वो थे सिटी के अंदर और हम थे थोड़ी सिटी से बाहर ऐसे। तो अब हम लोग जो है 6 के एंड आते आते हम लोगों ने सिटी में शिफ्ट कर लिया था। अब देखो सिटी में ऐसा था कि उधर क्रिकेट का क्रेज एज कम्पेयर टू फुटबॉल बहुत कम था, उधर फुटबॉल बहुत ज्यादा खेलते थे लोग, लेकिन मुझे पहले फुटबॉल में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने टू बी ऑनेस्ट कभी इससे पहले फुटबॉल खेला भी नहीं था, आई थिंक 2-3 बार बस मेरे हाथ में लिया होगा बॉल, लेकिन समझ रहे हो ना कि ऐसा खेला नहीं है कभी भी। अब मेरे ऑलरेडी स्कूल में दोस्त थे जो सिटी के अंदर रहते थे, तो अब हम लोग क्या करते थे कि जब भी हॉलीडेज मिलता था या फिर संडे सैटरडे वीकेंड्स पे, मैं सेड और हमारे जो बाकी के दोस्त थे हम लोग निकल जाते थे फुटबॉल के लिए उनके साथ, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं क्या शौक चढ़ा, बट मेरे को गोल कीपिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। एंड पता नहीं कैसे, लाइक सच्ची बता रहा हूँ, मैंने कभी फुटबॉल वगैरह खेला भी नहीं था पहले, बट मैं कीपिंग अच्छा कर ले रहा था, पता नहीं कैसे कर ले रहा था बट कर ले रहा था। एंड पता नहीं कैसे बट मैं अच्छा कीपिंग कर भी ले रहा था। लाइक बड़े बड़े भैया लोगों के साथ जब हम लोग खेलने जाते थे भाई, वो लोग मेरे को ले रहे थे टीम में बस कीपिंग के लिए। लाइक सीरियसली मैं इसको एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई है जिसने मेरे साथ फुटबॉल खेला था, कोई देख रहा है, तो प्लीज यार कमेंट में बता दो मैं कैसा खेलता था। एंड अब हम लोग आ गए थे 11th में। अब 11th में अचानक से अनाउंस होता है कि इंटर हाउस फुटबॉल कंपटीशन होगा और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें कोई सर्टिफिकेट वगैरह की कुछ जरूरत नहीं है। हाउस टीचर और हाउस कैप्टन जो होंगे वो तुम्हें एज ए प्लेयर सिलेक्ट करेंगे। भाई जैसे मैंने ये सुना कि इस पे कुछ नहीं चाहिए, तो आई वाज लाइक अब तो जाना ही है, अब तो कुछ भी हो जाए मेरे को जाना है। तो मैं गया, नाम दे दिया और नाम में मैंने ऑफ कोर्स पोजीशन सिलेक्ट किया था गोलकीपिंग में, और गोलकीपिंग में बस 4 बंदों ने अपना नाम दिया था जितना मुझे याद है। पता नहीं क्यों बट फुटबॉल का जो कीपिंग वाला पोजीशन है उसको बहुत अंडररेटेड माना जाता है, मेरे को जितना लगता है, बट हाँ जो भी है। फिर उसमें 4 लोगों ने दिया, तो जब सिलेक्शन हुआ तो हम ऐसे मतलब 2 लोग सिलेक्ट हुए थे उसमें, मैं और एक भैया था क्लास 12th का। अब थोड़ा सा 1 ईयर पीछे चलते हैं, 1 ईयर पीछे यानी क्लास 10th। तो क्लास 10th के बोर्ड्स के आई गेस 1 मंथ पहले भाई मेरे को बहुत ज्यादा बुखार वगैरह हो गया था, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी एंड मुझे एडमिट कर दिया गया था हॉस्पिटल में। लाइक
मुझे इतना याद है आई वाज एडमिटेड फॉर 2 और 3 वीक्स, बट 2 और 3 वीक्स जो मैं एडमिट था, डॉक्टर्स को ही नहीं पता चला कि मेरे को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रहा था। वो बस जो सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक्स होता है वो दिए जा रहे थे मेरे को सिलाइन के थ्रू, एंड लाइक वो बस मेरे बुखार को कंट्रोल कर रहे थे और इनको कुछ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद हम लोग लाइक जैसे कि मैंने बोला कि 1 मंथ पहले ही था, तो फिर मैं ज्यादा बाहर भी नहीं जा सकता था ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, तो मैं जस्ट गुवाहाटी में गया एंड उधर मेरे को पता चला कि मेरे लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। बट गुवाहाटी वाले डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उनको पता है बस लीवर में प्रॉब्लम है। अब जो भी मेरे लीवर में प्रॉब्लम था उससे ये हो रहा था कि मेरा जॉन्डिस बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा था, और तुम्हें तो पता ही होगा कि अगर जॉन्डिस हाई होता है तो तुम्हें धूप में ज्यादा दिन नहीं रहना होता है, फिर पानी वगैरह ज्यादा पीना होता है, घर पे रेस्ट लेना होता है, ये सब तो पता ही होगा तुम्हें। तो अब मेडिसिन वगैरह से कंट्रोल में तो था मेरा सब कुछ, लाइक जॉन्डिस वगैरह कंट्रोल में था, मैंने बोर्ड्स वगैरह दिए, मैं 11th में आ गया। लेकिन अब 11th के फुटबॉल का सिलेक्शन हो गया। ऑफकोर्स मेरे घर वालों को पता था ये कि मैंने ये सब के लिए नाम दिया एंड आई वाज सिलेक्टेड। जैसे ही फुटबॉल वाला सिलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद हमारा प्रैक्टिस शुरू होना था, और प्रैक्टिस ये हो रहा था कि थर्ड पीरियड के बाद से हमारा प्रैक्टिस शुरू होता था, एंड लाइक वो टाइम तुम सोच सकते हो कि आई गेस 12-1 बजे था, लाइक थर्ड पीरियड के बाद ऐसे ही टाइम होता था, 12 या 1 बज रहे थे, तो उस टाइम पे हम लोग प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे। तो ऑफकोर्स तुम समझ रहे हो पूरा दोपहर का टाइम था, एंड भाई जो धूप होती थी, तो मुझे जितना याद है आई थिंक मैंने 2 दिन प्रैक्टिस किया था, एंड 2 दिन प्रैक्टिस के बाद मेरा जॉन्डिस वगैरह हाई हो गया था। लाइक मैं स्कूल से आता था, मेरे को बुखार चढ़ जाता था, एंड ये सब देख के फिर मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया कि नहीं जाना है। उन्होंने लेजिट मेरे हाउस टीचर को फोन कर दिया, उन्होंने उनको फोन कर दिया कि इसको खेलने मत देना, इसको ये है वो है, बट मैंने वो स्कूल में जाके मैनेज कर लिया। मैंने सर को बोल दिया सर वो मेरे मम्मी पापा कुछ ज्यादा ही चिंता करते हैं, मेरे को इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बोल के चलो ये मैनेज हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं लेजिट स्कूल से घर जाता था, मेरे को बुखार आ जाता था। लाइक मेरे को याद है मैं एक बार स्कूल से आया, मेरे को बुखार तो आ गया था, फिर उसके बाद सुबह तक जब मैं नींद से उठा तब तक मेरे को बुखार ही था, तो मेरे को डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा। डॉक्टर के पास से मैं घर आया और घर पे आके मैं तैयार होने लग गया स्कूल में जाने के लिए। भाई जो डांट पड़ी है मेरे को उस दिन, लेकिन फिर भी मैं तैयार नहीं था कि नहीं मेरे को स्कूल जाना ही है, मेरे को प्रैक्टिस में जाना है, ये सब एंड ऑल। तो उस दिन हमने क्या किया था कि जैसे कि मैंने बोला कि थर्ड पीरियड के बाद हमारा शुरू होता था, तो लाइक उस टाइम पे मतलब 12-1 बजे मैं पापा मेरे को स्कूल छोड़ के आए थे, लाइक उससे पहले मैं घर पे रेस्ट कर रहा था, फिर उधर गया प्रैक्टिस किया, फिर घर वापस आया। लेकिन अब ये डेली का हो गया था कि मैं स्कूल से आता हूँ, मेरे को बुखार आ रहा था, मैं रेस्ट ले रहा था, सुबह उठ के वापस जा रहा था, वापस ऐसा हो रहा था। उसके बाद मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा जॉन्डिस, मेरा बिलिरुबिन बहुत ज्यादा हाई हो गया था। तो अब मेरे मम्मी पापा को कुछ ज्यादा ही चिंता हो गया और उन्होंने सीधा मेरे को ना कुछ बोला ना कुछ, वो लोग तैयार हो गया हैदराबाद मेरे को लेके जाने के लिए ट्रीटमेंट के लिए। लाइक एज यूजुअल पहले की तरह उन्होंने टिकट वगैरह होटल वगैरह सब बुक कर लिया था। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई हमेशा थोड़ी ना ऐसा होता है, कितना फेक रहा भाई, मैं मम्मी कसम बोल रहा हूँ, मैं कोई फेक नहीं रहा हूँ, उन्होंने सच्ची में कर दिया था, मेरे को कुछ पता नहीं था। एंड मुझे जितना याद है लाइक 3 दिन के अंदर मेरे मम्मी पापा ने सब कुछ प्लान कर लिया था एंड सब बुक वगैरह भी कर लिया था। तो हम लोगों ने 2 हफ्ते तक प्रैक्टिस किया एंड द थर्ड वीक वाज आवर मैच वीक, सो इट वाज आवर लास्ट प्रैक्टिस डे, जिस दिन मैं घर आया और आके देख रहा हूँ भाई मम्मी पापा मस्त अपना पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहे हैं। फिर मैंने जब मम्मी को पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, फिर मम्मी मेरे को बोलती है हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं तेरे ट्रीटमेंट के लिए। लाइक तुम एक बार के लिए ये सोचो कि तुम्हारा लास्ट प्रैक्टिस डे था, तुम अभी जस्ट स्कूल से आ रहे हो, तुम्हारा प्लेइंग 11 में सिलेक्शन हो गया है, तुम खेलने वाले हो अपने टीम के लिए, तुम्हारा एक जो छोटे से क्लास 2-1-2 से जो तुम्हारा एक ड्रीम था वो फाइनली जाके अभी वो होने वाला था कंप्लीट, एंड तुम घर पे आके देखते हो कि तुम्हारा ये ड्रीम अब कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हेल्थ की वजह से तुम्हें अब निकलना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट वाज माय वर्स्ट डे, क्योंकि भाई प्लेइंग 11 में सिलेक्ट हो गया था। मैंने मम्मी पापा को ये भी बोला कि देखो ये मेरा लास्ट चांस है, उसके बाद तो ये सब कभी होने भी नहीं वाला है, तो कैंसिल कर लो ना टिकट वगैरह। तो प्रॉब्लम ये था कि जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पापा बीएसएफ में थे और तब तक 11th में आते थे ऑलरेडी उनका नागालैंड में पोस्टिंग हो चुका था, तो वो छुट्टी पे आए हुए थे एंड इसी छुट्टी में हमें हैदराबाद जाके घर वापस आना है एंड फिर उनको वापस नागालैंड भी जाना है। तो कोई पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि उन्होंने उस छुट्टी के बेसिस पे सब कुछ प्लान कर लिया था। और भाई वही सेम चीज वापस रिपीट हुआ, मैंने सामने से मेरे मतलब टीम के कैप्टन को कॉल करना पड़ा एंड मेरे को ये बोलना पड़ा कि मैं ट्यूशन जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे पैर में चोट आ गई, इसलिए मैं नहीं खेल सकता। क्लास 11 में हमारा ऐसा था कि अगर हम लोग स्कूल नहीं जाते थे कोई प्रॉब्लम नहीं था, ज्यादा इतना ज्यादा प्रेशर होता नहीं था, बस कुछ परसेंटेज का अटेंडेंस चाहिए होता तो वो कंप्लीट हो ही जाता था, ज्यादातर स्कूल में कोई जाता नहीं था। तो मुझे स्कूल में भी कोई एप्लीकेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं थी कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ एंड ऑल। तो ऑफकोर्स मेरे को झूठ ही बोलना पड़ा, क्योंकि अगर मैं सच बोलता तो भाई मेरे को बहुत ज्यादा डांट वाट पड़ती। एंड लाइक मुझे जितना याद है, मुझे इस बार इस वाले का डेट याद नहीं है, बट हम लोग जिस दिन गए थे उसके 3 दिन या 4 दिन बाद ही वो मैच था। तो ऑफकोर्स कोई
चांस ही नहीं था, क्योंकि हम लोग हैदराबाद से 2 हफ्ते के बाद वापस आए थे, क्योंकि मैं उधर भी एडमिट वगैरह हो गया था ये सब की वजह से। मेरा बायोप्सी वगैरह करा गया था एंड हमारी जो टीम थी वो ऑफ कोर्स फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई। एंड ये मुझे बहुत पहले से ही पता था कि ये नहीं पहुंचने वाली है, क्योंकि भाई हमारे टीम में जो सिलेक्शन हुआ है ना, वो लाइक खेलने के बेसिस में कम, पहचान के बेसिस पे ज्यादा हुआ। हमारा जो कैप्टन था उस बंदे ने आज तक अपने पैर में फुटबॉल लगाया भी है कि नहीं, मेरे को शक है। उस बंदे को हमेशा मैंने क्रिकेट में ही देखा है खेलते हुए, जस्ट बिकॉज कि वो हमारा हाउस कैप्टन था, वो हमारी टीम का भी कैप्टन बन गया था। एंड वो बंदा क्या कर रहा था कि अपने जो पहचान के दोस्त वगैरह हैं एंड जो भी है वो उनको अपने टीम में डाला जा रहा था। लाइक मैं इधर अभी कोई बॉडी शेमिंग नहीं करने वाला हूँ, बट जस्ट इमेजिन कि इतना बड़ा इंसान, लाइक उस बंदे का वेट कम से कम 80-90 केजीज होगा, मे बी 80-90 केजीज तो होगा ही फॉर श्योर। बहुत मोटा बंदा था वो, ठीक है। वो बंदा मिडफील्ड खेल रहा है। अरे वो बंदा जब तक उनके अटैकिंग साइड में जाता है तब तक उनका अटैकिंग साइड हमारे डिफेंडिंग साइड में आ जाता था। अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि हम मेरे जो दोस्त थे लाइक सीड वगैरह ये सब बहुत अच्छा खेलते, बट नहीं, एटलीस्ट दे वर इंटरेस्टेड, एटलीस्ट दे वर गिविंग देयर पोटेंशियल इन द गेम। बट भाई इधर तो आधे से ज्यादा टीम के प्लेयर्स बस क्लास बंक करने के लिए आके बैठे थे। लाइक ये लोग प्रैक्टिस में आते थे तो इनका क्लास बंक हो रहा था, मस्त इनका चल रहा था। लाइक मेरे को याद है हमारा एक प्रैक्टिस मैच हो रहा था भाई, उसमें मैं कीपिंग में खड़ा था, डिफेंडिंग में बस जो हमारा हाउस कैप्टन है वो बस उसको खड़ा रहना पड़ता, नहीं तो भाई टीचर वीचर से डांट पड़ जाती बंदे को, नहीं तो शायद वो भी निकल देता अपना। वो बंदा बस खड़ा था और बाकी जो हमारे 3 डिफेंडर्स थे वो जाके अलग साइड में भाई मस्त ऐसे पेड़ में लग के 3 लड़कियों के साथ अपना लाइन मार रहे। अरे सालो बॉल आ रहे, कम से कम देख तो लो ये। बट मैं ये भी नहीं बोल रहा कि हमारा जो हाउस कैप्टन था वो बहुत बुरा था, बट नहीं, वो बंदा बुरा नहीं था। बट यू नो एक तो था कि अपने पहचान का बस दोस्त घुसाया जा रहा था, एंड दूसरा था भाई क्रेडिट स्टीलर। तो मैंने जैसे कि बोला ये प्रैक्टिस मैच था, एंड उस मैच में मैंने अपना सबसे बेस्ट पास दिया था। लाइक मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आज तक का सबसे बेस्ट पास था मेरा वो। लाइक गोल किक था, तो आई वाज टेकिंग द गोल किक, मैंने मारा, ठीक है। लाइक मेरे को पता था, मेरे को दिखता है कहाँ पे बंदा खाली है एंड ऑल, तो मेरे को दिखा है कि वो उधर खाली है, मेरे को उसके पास करना है। तो वो डिफेंडर था जैसे कि मैंने बोला हमारा कैप्टन, तो वो आया आके मेरे को बोला उस बंदे को पास देना। मुझे तो ऑलरेडी पता था कि हाँ उसको पास देना है, बट उस बंदे ने बोला, आई वाज लाइक हाँ ठीक है सही है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, बोल ही सकता है, उसको दिखा है खाली है तो कैप्टन है, बोल ही सकता है। तो मैंने पास दिया भाई, तुम यकीन मानो इतना मस्त पास था, उस बंदे को बिल्कुल मतलब थोड़ा सा भी अपने आप को रिपोजिशन नहीं करना पड़ा है बॉल के लिए, परफेक्ट उसके पैर में जाके गिरा है बॉल। जैसे ही बॉल पास हुआ कैप्टन आता है मेरे पास आके बोलते हैं, देखा मैंने बोला था ना उधर मारने के लिए। आई वाज लाइक भाई ऐसे बोलने से ही नहीं हो जाता है, उसमें कितनी ज्यादा एक्यूरेसी कितनी ज्यादा पावर चाहिए होता है वो मेरे को पता है, ऐसे बोलने से नहीं हो जाता है कुछ भी। तो मेरे को जितना याद है वो हमारे कुछ दोस्तों को भी बोला जाके कि देखो हमें कोई दिक्कत है मारते मारते, इसका मीनिंग होता है कि देखा मैंने बस बोला इसलिए वो मार पाया। मेरे को ये बाद में पता चला, बट आई वाज लाइक क्यों इतना क्रेडिट क्यों स्टील करना है तुम्हें। एंड मैं तो बस ये टीम की बात कर रहा हूँ, हमारा स्कूल ही बहुत ज्यादा फेमस था फॉर ए टर्म कॉल्ड डोनेशन। ओके तो यप, अगर इसके बाद कोई चाटू स्टूडेंट आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लिखता है, अनाप शनाप बकता है, तो थैंक यू सो मच यार, तुम इतने देर तक वीडियो देख रहे थे, थैंक यू सो मच। Okay, so that's it for today guys. Hopefully you guys enjoyed the video. If you did, don't forget to like, share and subscribe. और हाँ कुछ कमेंट वमेंट करना हो तो कर दो यार, खराब बोलना है बोल दो, बुरा बोलना है सॉरी खराब बुरा एक ही होता है, बुरा बोलना है बोल दो, अच्छा बोलना है बोल दो, कुछ भी बोलो यार, बोलो, कमेंट करो यार, कमेंट देखने में अच्छा लगता है मेरे को। और अगर मेरे इस वीडियो के एंड पार्ट से किसी को भी दुख पहुंचा है तो प्लीज यार कोने में जाके रो लो, क्योंकि मैं सॉरी तो नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो ओके मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।